हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पोयम का जो एक्सट्रैक्ट होता है यानी कि कविता का पद्यांश, ठीक है, जो सीटेट इंग्लिश पेपर 1 पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि पैराग्राफ जो गद्यांश जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट जो पोयम एक्सट्रैक्ट है वो भी है। तो लोग क्या करते हैं कि आपको गद्यांश या पैराग्राफ पैसेज करवाते हैं और पोयम वगैरह की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम चला जाता है और हम भी ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो हम उस पोयम की जो एक्सट्रैक्ट है उसकी मीनिंग को समझ नहीं पाते, आंसर नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना टाइम आप आरसी मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पैराग्राफ को देते हैं, पैसेज को देते हैं, उतना ही आपको पोयम के लिए भी टाइम देना चाहिए। तो आज जो मैं शुरुआत करूंगी वो पोयम एक्सट्रैक्ट से करूंगी। सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो पोयम है उसके जो एक्सट्रैक्ट हैं उनमें से जो क्वेश्चंस आंसर आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच आता है, वो सब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। ये सीटेट पेपर 1 2018 का पोयम का मैंने एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट की पेडागॉजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूँ। और मैंने सीटेट पेपर 1 पेपर 2 फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। बीएड में मैंने टॉप किया हुआ था। 5 to 6 ईयर एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। और ये जो पोयम का जो एक्सट्रैक्ट है वो सीटेट पेपर 1 2018 से लिया गया है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट नंबर 15 to नंबर 20 बाय सेलेक्टिंग करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, है ना। एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोयम का, ठीक है, पैसेज नहीं है, ये गद्यांश नहीं है, ठीक है, पद्यांश है, मतलब कि पोयम का एक्सट्रैक्ट है। उसको आपको समझ के इनमें से जो क्वेश्चंस दिए हैं उसका मोस्ट सूटेबल और अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है उसको बताना है। तो आइए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। माई मदर बोर मी इन द सदर्न विल्ड and I am black, but oh my soul is white. White as an angel in the English child, but I am black as if bereft of light. इस स्टेंजा में क्या बोला गया है? मेरी जो माता है उन्होंने मुझे कहाँ बर्थ दिया है? उन्होंने मुझे जन्म दिया है कहाँ? सदर्न विल्ड में, ठीक है। एंड आई एम ब्लैक, ठीक है, मेरा रंग काला है। बट ओ माई सोल इज़ वाइट, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो बिल्कुल सफ़ेद है, श्वेत है। वाइट एज एन एंजल, इतना सफ़ेद जैसे कि एंजल होती है ना, फरिश्ते होते हैं, ठीक है। बट आई एम ब्लैक एज इफ बेरिव्ड ऑफ लाइफ, लेकिन मेरा जो स्किन टोन है वो ब्लैक है ना, काला है, जैसे कि लाइट छिन गई हो, है ना। इस तरह से वो अपने आप को कह रहा है। माई मदर टॉट मी, ठीक है, जो पोएट हैं, जिस राइटर मतलब उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने बारे में, है ना। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री, मेरी माता ने मुझे सिखाया कहाँ? ट्री के नीचे। सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे, ठीक है, दिन का जो धूप होता है, हाँ, उस धूप में ट्री के नीचे बैठकर। She took me on her lap and kissed me, अपनी गोद में बैठाकर मेरे माथे को चूमते हुए। And pointing to the east began to say, और ईस्ट की ओर, ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर दिखाते हुए, हाथ दिखाते हुए मुझे कहती हैं, लुक ऑन द राइजिंग सन, जो उगता सूरज है उसे देखो। देयर गॉड डज लीव, वहाँ पर कौन रहते हैं? ईश्वर। एंड गिव्स हिज लाइट, और अपने प्रकाश को वो देते हैं। एंड गिव हिज हीट अवे, अपने प्रकाश और हीट जो होती है ना, गर्मी, उसे देते हैं। एंड फ्लावर्स, ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव, है ना, क्या बोल रहा है? फूल, पेड़, बीस्ट यानी जानवर, और हम इंसान, ये सब उस लाइट को और उस गर्मी को प्राप्त करते हैं। कंफर्ट इन द मॉर्निंग, जॉय इन द मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे। मॉर्निंग में बहुत ही आराम देता है ये लाइट, और नून डे में क्या देता है? हमें खुशी देती है। मतलब नून डे यानी दोपहर में क्या करता है?
खुशी देता है, और मॉर्निंग में हमें कंफर्ट देता है, आराम देता है। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस, है ना, और हमें इस धरती पे थोड़े स्पेस मतलब थोड़ी जगह के साथ भेजा गया है, दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम ऑफ लव। और ये जो प्यार है, मतलब जो लाइट और हीट, मतलब प्रकाश और गर्मी के रूप में जो भगवान हमें प्यार देते हैं, उसे हम टॉलरेट कर सके, इसीलिए उन्होंने हमें इस धरती पे, इस जगह पे भेजा है। एंड दीज ब्लैक बॉडी एंड दीज सनबर्न फेस इज बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रोव। क्या बोल रहे हैं ये जो ब्लैक बॉडी है हमारा, ब्लैक स्किन टोन है, ऐसा लगता है जैसे कि सन बर्न हो गया है फेस हमारा, है ना, फेस जब ज़्यादा धूप में आता है तो जल जाता है, वैसा हो गया है। वो किसकी तरह है? इज़ बट अ क्लाउड, क्लाउड की तरह है, बादल की तरह है। एंड लाइक अ शेडी ग्रोव, है ना, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी या उसमें जो शेड, जो छाँव होती है, उसका काम, मतलब उसी तरह से ये प्रतीत होती है। क्या बोल रही हूँ उनकी माता कि हमारा जो ये ब्लैक बॉडी है वो कैसा लगता है? सनबर्न फेस और ब्लैक बॉडी है वो किसकी तरह है? बादल की तरह है, जो कि जब बहुत धूप में जैसे छाँव होता है, कुछ उस तरह से है। तो एक तरह से वो उस अच्छी चीज़ बता रही हैं कि इसके लिए तुम दुखी ना हो, और इस मतलब काले फेस के लिए दुखी ना हो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसको किससे कंपेयर किया गया है? ब्लेसिंग की तरह, और उसे कंपेयर किया गया है क्लाउड से। तो इस तरह से ये जो एक्सट्रैक्ट है पोएम का, वो मैंने आपको समझाया। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है और क्या उसके आंसर्स होंगे। द लिटिल ब्लैक बॉय वॉज बॉर्न इन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ बॉर्न है? सदर्न वर्ल्ड, है ना। तो आंसर आपका आंसर हो जाएगा द सदर्न वर्ल्ड। द लिटिल ब्लैक बॉय विश दैट ही कुड बी, देखिए लिटिल बॉय क्या विश करता है, उसकी क्या इच्छा है? क्योंकि वो, उनका रंग बहुत काला है उसका रंग, तो वो क्या चाहता है कि वो भी कैसा होता? वाइट होता, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? वाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज गॉड पुट पीपल ऑन अर्थ, जो लिटिल ब्लैक बॉय की जो मदर है, माता है, क्या कहती है? गॉड पुट पीपल ऑन अर्थ। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया? टू वर्क ऑफ देयर सिन, टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर, टू लर्न हाउ टू ट्रीट वन अनदर, टू लर्न टू एंड्योर हिज लव। तो इसका आंसर हो जाएगा टू लर्न टू एंड्योर हिज लव। यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए कि हमें भगवान ने भेजा है ताकि हम क्या कर सकें? उनके प्यार को बियर कर सके। बियर यानी कि एंड्योर, टॉलरेंस, बियर, ये एक ही मीनिंग होता है। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम ऑफ लव। ये देखिए, ये आंसर है कि हम क्या कर सके? लर्न कर सके, उनके प्यार जो है उसको बर्दाश्त कर सके, मतलब बर्दाश्त करने की हमें शक्ति हो, ये हम लर्न कर सके। तो वही चीज़ बोला गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका ये इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, टू लर्न टू एंड्योर हिज लव। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बियर और एंड्योर का मीनिंग सेम होता है और टॉलरेट भी उसका सिनोनिम है। द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज हिज डार्क स्किन एंड फेस आर, लिटिल ब्लैक बॉय की माता क्या कहती हैं? उसका जो डार्क स्किन और फेस है वो कैसा है? यहाँ पर हमने देखा था वो क्या कहती हैं? डार्क स्किन और जो फेस है वो किसकी तरह? इज़ बट अ क्लाउड। तो किसकी तरह है यहाँ पे? द मदर ऑफ द लिटिल बॉय, ब्लैक बॉय सेज हिज डार्क स्किन एंड फेस आर लाइक अ क्लाउड, मतलब ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्लाउड की तरह है। द फ्रेज, है ना, फ्रेज यानी कि दो जो शब्द होते हैं मिलकर फ्रेज बनाते हैं, जिसका मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग होता है लेकिन इनकम्प्लीट। लाइक द फ्रेज लाइक अ शेडी ग्रोव, ये लाइक अ शेडी ग्रोव जो फ्रेज है, मतलब इम्प्रॉपर जो सेंटेंस है, वो क्या बता रहा है? फ्रेज जो है वो क्या बता रहा है? लाइक अ शेडी ग्रोव, देखिए फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, उसके एग्जाम्पल दिए। कौन सा फिगर स्पीच है? तो मैंने आपको, अगर आपने मेरी क्लास प्रीवियस क्लास नहीं देखी है इंग्लिश ग्रामर की, तो आप जाकर देखना, मैंने उसमें फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, उसमें देखना, मैंने सारा फिगर ऑफ स्पीच करवाया हुआ है। तो मैंने बताया था आपको, जब लाइक या एज होता है तो हम
सिमिली का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लाइक दिया है, लाइक अ शेडी ग्रोव, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, सिमिली। और मेटाफर में तो डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि ही इज़ अ शेडी ग्रोव, ऐसा बोल देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइक बोला है, लाइक और एज का इस्तेमाल होता है तो वो सिमिली हो जाता है। फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट इसका क्वेश्चन है, देख लेते हैं। थ्रू द फ्रेज एज इफ bereaved ऑफ लाइफ द पोएट हिंट, ये जो एज इफ bereaved ऑफ लाइफ जो ये फ्रेज है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं पोएट। तो यहाँ पर हमने देखा था, bereaved, आई एम ब्लैक एज इफ bereaved ऑफ लाइफ, मतलब कि जो बच्चा है ना जो अपने बारे में बता रहा है कि मेरा जो स्किन का जो कलर है डार्क है, वो कैसे लगता है bereaved ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइट, रोशनी छिन गई है। तो इसमें ये क्या बोला, मतलब क्या हिंट कर रहा है, लो सेल्फ स्टीम ऑफ द चाइल्ड। यस करेक्ट, क्योंकि उसका जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो गया है, उसको लगता है कि वाइट होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ब्लैक को लोग नेगेटिव उस पर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे लेते हैं, है ना, पसंद नहीं करते हैं। लैक ऑफ होप फॉर द फ्यूचर, हाँ इतना ज़्यादा निराश है कि उसको फ्यूचर मतलब फ्यूचर में कोई आशा नज़र नहीं आ रही है, ये भी सही है। कलर ऑफ द बॉय, है ना, कि मतलब कलर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सेल्फ एस्टीम को भी बता रहा है कि उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गया है। फ्यूचर का जो होप है, आशा है, वो मतलब वो निराशावादी बन गया है, उसको कोई आशा नज़र नहीं आ रही है भविष्य में। और अपने कलर को लेके भी वो बोल रहा है, तो ये तीनों से ही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से हमारा जो ये जो पोएम का एक्सट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पैसेज करेंगे। मुझे लगा कि पहले हम आपको पोएम एक्सट्रैक्ट कराएं, आप जानें इसके बारे में कि कैसे और किस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो इसलिए मैंने आज पोएम का एक्सट्रैक्ट लिया है। नेक्स्ट में हम पैराग्राफ का भी तैयारी करेंगे, अनसीन पैसेज जो है, जो सीटेट में पूछे गए हैं। अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।